इंडिया में अनपढ़ लोगों की तादाद कम है बनिस्बत दूसरे ममालिक के। इंडिया में जितने भी शहर हैं ना वहाँ पे, और दूसरा ये कि आप ये नहीं देखते बॉम्बे में कितनी लड़कियाँ अपना करियर बनाने के लिए आ रही हैं, दिल्ली जा रही हैं। इतने मूवीज में भी दिखाते हैं, इतने सीजन हम लोग जो ड्रामे देखते हैं, लड़कियाँ जाती हैं अपना करियर बनाने। तो सारी लड़कियाँ इस चक्कर में नहीं लगी कि जी लड़का मिल जाए उनको, सब लड़कियाँ करियर बनाने में लगी। करियर बन जाता है, लड़का या लड़की खुद पीछे आ जाती है। उसके लिए आपको लड़का लड़की के पीछे भागना नहीं होता, जिस चीज़ के पीछे भागना है वो है आपका करियर, आपकी एजुकेशन। तो ये फातिमा का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे मुल्कों का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए नेटफ्लिक्स का कोई मुहायदा या क्या इनकी चाल है कि भाई जी इन्होंने हमें इसके पीछे इस दौड़ में लगा दिया, क्योंकि जो चीज़ हम एक दूसरे को देख के और अपने माशरे में सबको देख के एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, वो चीज़ हम मीडिया में देख के एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम कोई चीज़ ड्रामे में देखें ना, तो ड्रामे में चमाट पड़ना भी ड्रामेटाइज होता है। ड्रामे में शौहर हक नहीं दे रहा, अगर बीवी को खाने को नहीं दे रहा तो वो दिखाते हैं। देखो उसने भी, तो मेरे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ एक दफ़ा उन्होंने रिश्ता भेजा किसी के यहाँ, तो उनका रिश्ता हो गया उनके बेटे से। तो उसके बाद ना क्या किया कि पता चला लड़का तो कुछ कमाता ही नहीं है। तो भाई ये क्या ऐसी बात हो गई कि लड़का कुछ कमाता नहीं है, तो इनके यहाँ शादी कैसे कर दें। तो वो जो लड़के की माँ थी ना, वो कहने लगी आपने नहीं देखा, हिना ड्रामा आता था बहुत पहले, हिना ड्रामे में आपने नहीं देखा हिना को कैसे समीर ने जूते की नोक पे रखा हुआ है, ना वो उसको अपना ज़वाजी हक देता है, ना वो उससे ढंग से बात करता है, ना कुछ करता है। लेकिन देखो इज्जतदार घर की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, मुँह सी के बैठ जाती हैं और अपना घर चलाती हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आप अपना जितना जुल्म सहना है वो ड्रामों में दिखाइए, तो लोग उसी को अपना लेते हैं, जबकि ये गलत है। अगर उनकी अपनी बेटी पे होता तो शायद वो इस तरह का नहीं करती, लेकिन वो बहू लाने के लिए जो सोच रही थी कि बहू का मयार उन्होंने ये रखा था कि हिना जैसी आनी चाहिए। तो जब हम किसी चीज़ को माशरे में आम करना चाहते हैं तो हम उसको मीडिया के थ्रू करते हैं आम, कि जी हम उसको ड्रामों में और मतलब ग्लैमराइज करके हम उसे करते हैं ना, शुगर कोटेड कर देते हैं। तो ये फातिमा वाले कैरेक्टर से भी यही हुआ। दूसरी तरफ आ जाते हैं जो आर माधवन की भाभी थी, इन्होंने जो किया इतने साल के बाद, तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपनी शादी नहीं तोड़ी। पहले इन्होंने फंसाया बंदा, अपने मियाँ की कमाई पे खरीदी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, खूब अच्छे से अपना खाना पीना किया, बालों का स्टाइल किया, सब किया। जिस रक्शे में बैठ के वो डेट मारने भी जा रही है वो भी मियाँ की कमाई। तो भाई अगर आपको इश्क हो गया, मियाँ से इतनी तकलीफ हो गई हो, तो पहले मियाँ को तो लात मार दो, फिर अपने बलबूते पे जाके इश्क लड़ाओ। ये बिल्कुल वही बात हो गई जो आदमी होते हैं ना दूसरी औरतों से, मतलब आपने एक कंजर और बगैरत आदमी में और एक मजलूम औरत के किरदार में कोई फर्क ही नहीं रहने दिया। हम तो हमेशा मर्दों को रोते रहते हैं कि भाई ये कैसा मर्द था, पहली बीवी के होते हुए दूसरी औरत के पीछे चला गया, और फिर दूसरी के साथ शादी जब करी, जब पहली को जब छोड़ा, जब उसने दूसरी को पक्का कर लिया। वरना उसने अपना बैकअप प्लान बना के रखा हुआ था कि दूसरी नहीं अगर सेटल होती है तो मैं पहली के पास वापस आ जाऊंगा। तो इन साहिबा ने भी बिल्कुल डिट्टो वही कंजरों वाली हरकत की कि जी नहीं, अगर मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मेरी नहीं पटती, आगे नहीं बनती, हमारा कुछ भी नहीं होता अगर आगे जाके, तो मियाँ का घर तो है ही। मतलब आपने पिंजरा तो रखा हुआ है एक सेफ साइड में और उसको बुरा भी कहे जा रही हैं। और जब पकड़ी गई हैं तो वही ढीठ आदमियों की तरह, जैसा ढीठ आदमी कहते हैं ना कि तुम तो मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम तो ये नहीं करती, तुम तो वो नहीं करती, तुमने तो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं, बिल्कुल उसी तरह के तुमने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। भाई अप्रिशिएट नहीं किया तो 20 साल में छोड़ देती ना, दूसरे आदमी के आने के बाद क्यों ख्याल आता है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि मर्द को या औरत को हमेशा दूसरे आदमी या औरत के आने के बाद क्यों ख्याल आता है कि हमारी मौजूदा बीवी या शौहर बुरा है। तो इन साहिबा ने भी वही हरकत की। तो मैं ये इस बारे में मैं नहीं कहूँगी। और फिर वो फिजिकल अब्यूजिव भी नहीं था, वर्बली अब्यूजिव भी नहीं था, बस बेहिस इंसान था वो। तो उसकी बेहिसी पे उसे 20 साल में छोड़ा जा सकता था, या कि दूसरे मर्द का इंतजार करके छोड़ा। मतलब आपको एक बैकअप प्लान चाहिए था। इतनी कोई बेवकूफ़ाना हरकत की है इन्होंने, करण जौहर ने, कि उनको लगता है कि हम इन बातों में आ जाएंगे, कि हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये औरत गलत है इस वक्त जो 2-2 आदमी लेके चल रही है। जिस तरह आदमी 2-2 औरतें लेके चलते हैं हमें वो बुरे लगते हैं, इसी तरह हमें ये औरत भी उतनी ही बुरी लगी। फातिमा की रही बात ये वाली, तो फातिमा का ये कह देना कि जैसे आप जितने तुम उतने में, और जब उसको लड़का अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनका ये कहना भी दिखाया कि लड़का जो है वो तो बहुत वो है, मतलब डिसेंट है, और वो जो है 90s की सोच रखता है या 2000 की, और ये जो फातिमा है ये सोच रखती हैं जेनजी की। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जेनजी को उसके साथ मर्ज किया, और 2 मुख्तलिफ किसी सोच के लोग एक साथ मिल जाएं तो बहुत अच्छा कपल बनता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा अगर ये फातिमा से शादी, खैर उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया, उसने माना कि हाँ ठीक है फातिमा भी अपनी जगह सही थी जो हो गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये ऐसी बंदी से शादी कर भी लेता है जिसका पास्ट इतना एक्टिव रही हो जो सेक्सुअली, तो उसके बाद ये उनके अफेयर ही रहते हैं ना, कोई रेप थोड़ी हो गया था कि दोबारा नहीं होगा या ये बच जाएंगी। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनके अफेयर्स रहे थे, और कैजुअल अफेयर्स में अगर इस तरह की चीज़ें होती रहीं तो इसके बाद अगर जब ये अपने शौहर के साथ रह रही होंगी, इनका कोई पुराना बॉयफ्रेंड आ जाएगा, तो बेशक ये उसके साथ उससे इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन इनके हस्बैंड के दिमाग में कहीं तो ये आएगा ना, बीवी नहीं डरती क्या? बीवी भी डरती है अगर
शौहर की पुरानी मंगेतर ही घर आ जाए तो बीवी के तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि जी इनकी वो पुप्पो की बेटी आ गई है, इनकी ताया की बेटी आ गई है, मामू की बेटी आ गई है हमारे घर में और ये इनको अदाएं दिखा रही हैं। तो क्या मर्द के दिल में ये शक नहीं आएगा कि ये कहाँ से भाई इनका बॉयफ्रेंड मिल गया है, कहीं इनके साथ दोबारा ना सिस्टम शुरू हो जाए। तो कहीं किसी कमजोर लम्हे में, किसी दुख तकलीफ में वो बैठ के अगर बात भी कर रही होंगी और उन्होंने हाथ भी मिला लिया तो उनको तो यही लगेगा जी ये इनके साथ चल पड़ी हैं। तो इस तरह के रिश्ते जो होते हैं उनको अपने लोगों को अपने ही जैसे लोगों में शादी करनी चाहिए। तो फातिमा को अगर ये बहुत अच्छे लग गए थे कि जी आपने ये नहीं पूछा कि तुमने क्या पहना है, आपने पूछा तुमने खाना खाया क्या खाया, तो फिर वो खुद भी वैसी होती ना। अगर एक बंदा इतना सोबर चल रहा है तो वो डिजर्व भी ऐसे ही सोबर बंदी करता है। खैर इसका एंड कुछ इस तरह से हुआ कि फातिमा के बारे में माधवन साहब जो थे उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि जी जैसी आप हैं वैसे हम हैं। और उन्होंने ये एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी की फीलिंग समझी, जो कि हम समझते हैं उनकी भाभी की फीलिंग भी सही होंगी, लेकिन उनका अंदाज, उनका तरीकाकार गलत था। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है, आपके पास बहुत टाइम है और कुछ और देखने को नहीं मिल रहा है, वैसे मेरे पास और भी मूवीज़ हैं बताने के लिए, मैं बता दूंगी आपको, लेकिन बल्कि आप मेरी और रिव्यूज़ देखें, उसके अंदर मैंने बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ के भी रिव्यूज़ किए हैं। और उसके अलावा आप नेटफ्लिक्स पे जाके देखें, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तमिल मूवीज़ भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई चीज़ नहीं मिल रही है देखने को तो आप देख लीजिए, आप जैसा कोई हो सकता है इसके अंदर आपको कुछ अच्छा लग जाए, क्योंकि मैंने तो ये धोखे में देख ली थी। तो मुझे लगा करण जौहर की मूवी है, शायद हो सकता है अच्छी हो, क्योंकि करण जौहर की शुरू की मूवीज अच्छी लगती थी, शायद इस वजह से अच्छी लगती होंगी क्योंकि हम खुद बच्चे थे तो हमें बचकाना चीज़ें अच्छी लग जाती थी, लेकिन अब नहीं लगती क्योंकि अब हमें थोड़ी सी अकल आ गई है 2 रुपए की। तो खैर चलें, अब देख लीजिए आपको अगर देखनी है तो। उसके अलावा मुझे दें इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे करण जौहर साहब दोबारा से कोई अच्छी मूवी बनाएं और फातिमा को और माधवन साहब को अल्लाह ताला कोई अच्छी मूवी चूज करने की हिदायत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।